बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम मुरासले में सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। चूँकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर को इस इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है। आगे बढ़े खबर दें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सदर की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा, सदर आरिफ अलवी की इतनी औकात ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख दें। आइन ने सदर को इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार ही नहीं दिया। सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं इलेक्शन की डेट अनाउंस करना। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा, सदर मुमलिकत ने अपने ऐलान में जिस कानून का हवाला दिया वो उनका दायरा कार नहीं है। आइन की रूह से सदर सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। आइन की रूह से सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख गवर्नर का इख्तियार है। सदर सिर्फ कौमी असम्बली के तहलील होने पर तारीख दे सकते हैं और उसके लिए आइन का आर्टिकल 48 भी है, 224 भी है, 224A भी है, लेकिन सूबाई असम्बली के बारे में इख्तियारात नहीं है। उसके लिए तो आर्टिकल 105 है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज उनसे मशावरत भी नहीं की। उनका कि चूँकि मुख्तलिफ अदालतों में केस चल रहा है तो अभी मशावरत करना जो है वो नामुनासिब होगा। तो सदर मुमलिकत ने रेफरेंस का हवाला दिया है वो उनके दायरा कार में नहीं आता और सूबाई असम्बली की तहरीर के बाद जो तारीख दी जाती है उसका तमाम इख्तियार जो है वो आर्टिकल 105 के तहत सूबाई गवर्नर को हासिल है। तो लिहाजा सदर मुमलिकत ने जो तारीख मुकर्रर की है वो आला अदालतों में चैलेंज हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो फैसला करेगा वो हतमी होगा और मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वही आला अदालतों में इस पर एफआईआर दाखिल कराए या इनके फैसले को चैलेंज करे। माहिर कानून हामिद खान का कहना है, आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर को करना चाहिए, लेकिन गवर्नर जानबूझकर इलेक्शन की तारीख देने से कतरा रहे हैं, इसलिए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर वजाहत करनी है कि अगर गवर्नर अपना आईनी किरदार अदा ना करे तो क्या सदर उसकी जगह इलेक्शन का ऐलान कर सकता है या नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सदर के मुआवजे की तहरीक पेश की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कोई गुलाम है कि जो आप कहें वो कर ले। कि इसके ख़िलाफ़ इस बात पे जो है ये मुआवजे की तहरीक जो है वो पेश की जा सकती है, लेकिन बहरहाल इस बारे में फ़ैसला तो जो है वो इत्तेहादी हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान या जो सरबराहान हैं वही करेंगे। लेकिन उसने ये बहुत ही गैर कानूनी हरकत की है, गैर आइनी हरकत की है। इससे पहले भी वो इसी तरह से जब आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था तो वो फ़ाइल लेके भाग गया था लाहौर और जाके मशावरत उसने शुरू कर दी इमरान खान से, तो वो अमल भी उसका जो है वो उसके ऑफिस के शान शान नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद ए रिजवी ने कहा कि सदर ने इलेक्शन के ऐलान के लिए बामायनी मुशावरत नहीं की। आइन सदर को कौमी असम्बली के अलावा किसी और असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं देता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए बिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा, इलेक्शन एक्ट सदर को इंतखाबात की तारीख देने का मशरूत इख्तियार देता है, मगर सदर ने ना इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की और ना ही उन्हें वज़ीर आज़म की एडवाइस मौसूल हुई। 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, गवर्नर साहब दे नहीं रहे तारीख और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम मिजाज नहीं है देने के, तो सदर साहब ने इलेक्शन एक्ट है 57(1) के तहत ठीक किया। 57 में लफ्ज़ कंसल्टेशन है विद इलेक्शन कमीशन, वो मुझे एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं लगती। एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने कह दिया कि जी मेरा कंसल्टेशन हो गया है। आइन में अलावा नेशनल असेंबली के और कोई सदर को इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। तो अब ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट को चाहिए था कि गवर्नर को ये
डायरेक्शन दे कि वो डेट अनाउंस करे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन डेट की। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्लियर नहीं है, तो सदर साहब को ये 57(1) ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। लेकिन ये दो चीजों से मशरूत थी ये बात। एक तो शर्त ये थी कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करते, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। और दूसरी मेरी नाकिस राय में सदर ममलकत आर्टिकल 48(1) के तहत कोई भी काम वजीर आजम के मशवरे के बगैर नहीं कर सकते, वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी नहीं हुई कि वो इन दो चीज़ों को करने का एहतमाम कर लेते तो शायद कोई रास्ता निकलता, लेकिन उन्होंने यूनिलैटरल ये काम कर लिया, तो मेरे ख्याल में उससे तो मामला हल नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा उलझ गया है। अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन के लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ऐवान सदर का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वहाँ टाइगर फोर्स का सरबरा बैठा है। जेल भरो तहरीक में सदर आरिफ अलवी सबसे पहले गिरफ्तारी दें क्योंकि उनके पास सज़ा मुआफ़ करने का इख्तियार है। सदर आरिफ अलवी ने बड़े बड़े दहशतगर्दों की सज़ाएँ मुआफ़ की हैं। सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं और बेटा इदारों के खिलाफ ट्वीट्स करता है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने अहम फैसले किए हैं। जो गाड़ी मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है वो जब्त होगी। अभी आपको बताएं, मुबैना बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 22 फरवरी को इन चैम्बर समात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की हुकूमत को अमरीकी साजिश से हटाने की तहकीकात से मुतालिक दरखास्तें जस्टिस सरदार तारिक मसूद के सामने मुकर्रर की गई थी, जिन्होंने अपीलें सुनने से मुआज़रत की थी। साइफर तहकीकात के लिए दायर अपीलें वापस चीफ जस्टिस को भिजवाई गई थी। एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा समेत दीगर ने साइफर की तहकीकात के लिए दरखास्तें दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों पर मुख्तलिफ एतराज़ात आयद करके वापस कर दिया था। एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा समेत दीगर ने रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर कर रखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद ब्लॉक करने के केस में 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। इमरान खान ने तस्लीम किया कि इस दरखास्त पर दस्तखत उनके नहीं और दरखास्त उनकी मंजूरी के बगैर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनान के काफिले के हमरा जमान पार से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जहां कारकुनान की बड़ी तादाद के बायस बेनज़मी भी देखने में आई। डंडे थामे पीटीआई कारकुन हाई कोर्ट का गेट खुलवाने की कोशिश करते रहे। अहाता अदालत में कारकुनान और पुलिस एहलकारों के दरमियान खींचातानी भी होती रही। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सिक्योरिटी गार्ड्स और कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा ज़मान पार्क से लाहौर हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए। वो माल रोड के रास्ते जीपीओ चौक पहुंचे, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। इमरान खान की गाड़ी हाईकोर्ट में दाखिल हुई तो कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके साथ अंदर आ गई। पुलिस ने हाईकोर्ट का गेट बंद किया तो डंडे थामे कई कारकुन गेट खुलवाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान एक कारकुन गेट पर भी चढ़ गया। हाईकोर्ट के अहाते में पुलिस ने बैरियर्स लगाकर भी सिक्योरिटी हसार कायम कर रखा था, जहां तैनात पुलिस एहलकारों और पीटीआई कारकुनों के दरमियान खींचातानी भी होती रही। पेशी के बाद इमरान खान वापस जमान पार्क पहुंचे तो कारकुनों ने आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर में मॉल रोड समेत 3 मकामात पर 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज की सिफारिश डिप्टी कमिश्नर की जानिब से की गई थी। जिन मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है उनमें मॉल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ के इलाके शामिल हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन तीनों मकामात पर मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जाती हैं। PSL मैचेस की वजह से इन सड़कों पर रश बढ़ेगा, इसलिए इन तीनों मकामात पर 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है।
कौमी असम्बली इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर ख़जाना इसहाक डार ने पेश किया। अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तरामीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन के 2 अरकान मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और सायरा बानो मौजूद थे, जबकि ऐवान का कोरम भी पूरा नहीं था। अपोजिशन लीडर राजा रियाज इजलास में शरीक ही नहीं हुए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सरबराही में मुनक़िद हुआ। वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार ने ज़िमनी मालियाती बजट 2023 पर बहस समेटते हुए कहा, तवानाई के शोबे का खसारा पूरा करने के लिए 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं और ज़िमनी बजट लाना पड़ा। सबको देखना चाहिए कि किसने क्या गलतियां की हैं। अभी आगे बढ़े, खबर दें कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने शादी हॉल्स पर टैक्स आयद किए जाने पर कड़ी तनकीद की है। फंक्शनल लीग की सायरा बानो ने कहा, हुकूमत ने गरीबों की जिंदगी में आने वाली वाहिद खुशी भी मुश्किल कर दी है। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा, शादी को आसान बनाया जाए। जिन लोगों ने हमें इस ऐवान में पहुंचाया, हुकूमत उन्हीं का गला दबा रही है। शादी को आसान बनाना चाहिए ताकि बेहयाई और फहाशी का खात्मा हो। जनाब स्पीकर, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, सुन्नत पर टैक्स लगा रहे हैं। जिन लोगों की वजह से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से मैं इस कुर्सी पर जनाब स्पीकर बैठा हूं और यहाँ इस इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, आज आप भी और मैं भी और सरदार साहब भी उन गरीबों का गला हम दबा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो शादी ब्याह की तकरीबात के ऊपर जो और उसके ऊपर टैक्स लगा है, वो सिर्फ बताने में 10% है। 10% शादी हॉल का, 10% खाने का और टोटल बिल के ऊपर जो GST होगा उसका। तो जैसे कि उन्होंने बोला है कि कराची में तो इतने छोटे छोटे अपार्टमेंट हैं कि वो शायद वहाँ पर कोई फोत भी हो जाता है तो वो बेचारे मतलब घर में तो नहीं वो सारा कुछ होता। ये शादी या कुछ तकरीबात, ये छोटी सी तो खुशी को ज़िंदगी में एक दफ़ा आई, उसको भी उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया। आगे बढ़े, खबर दें मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो से तजावुज़ कर गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्क में जारी हालिया महंगाई की लहर ने सबसे ज़्यादा खाने पीने की अशिया को मुतासिर किया है। इस वक्त मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मुल्तान में 650 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि यही गोश्त आज से 6 माह कबल 250 से 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था। 6 माह में इसकी कीमत डबल से भी ज़्यादा हो गई है और ये गरीब की पहुँच से दूर हो गया है। इसके साथ अगर अंडे की बात की जाए तो अंडा भी जो है वो 300 से लेकर 320 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से जो पोल्ट्री फीड है उसके तमाम अज्जा बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ और इस वक्त पोल्ट्री फीड की बोरी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह 8,000 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। इसी वजह से जो मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में ये खदशा किया जा रहा है कि इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा।